किसान आंदोलन पर रणनीति तय करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक आज बुलाई है। जयपुर में होने वाली इस बैठक में किसान आंदोलन पर पार्टी की रणनीति के साथ ही एनडीए को समर्थन जारी रखने या अलग होने पर फैसला हो सकता है। इस बैठक की जानकारी उन्होंने खुद एक ट्वीट करके दी है। आपको बता दें, बेनीवाल ने कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया था और साथ ही 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच की चेतावनी भी दी थी। हालांकि माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के साथ ही बेनीवाल कई दूसरी वजहों से भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी उस वक्त साफ हो गई थी जब एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी उन्होंने शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए वसुंधरा राजे पर भी सीधा हमला बोला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी। मुंबई के करी रोड रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला के उतरने के दौरान ट्रेन चल पड़ी। वो अपने 4 साल के पोते के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर रही थी। तभी कुछ ही देर पहले वहां आकर रुकी लोकल ट्रेन चल पड़ी, लेकिन इतनी देर में बुजुर्ग उतर नहीं पाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली जगह के बेहद नजदीक जा गिरी। बुजुर्ग के साथ मौजूद उनका पोता तो पहले ही प्लेटफॉर्म पर उतर चुका था, लेकिन उसने अपनी दादी का हाथ थामा हुआ था, जिस वजह से वो भी गिरता दिखाई दिया। हालांकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक रेलवे पुलिस कर्मी ने फुर्ती दिखाई और दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह दोनों की जान बाल बाल बची। अमेरिका के शिकागो से पुलिस के अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिकों के साथ ज्यादती का एक वीडियो सामने आया। पुलिस की चूक की वजह से अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी महिला को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बताया गया कि पुलिस छापा मारने के लिए निकली थी, लेकिन गलती से उस महिला के घर में घुस गई। वो महिला काम से लौटी थी और कपड़े बदल रही थी। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर उसके घर में आ धमकी। पुलिस ने उसे कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया और उसे हथकड़ी लगा दी। महिला गिड़गिड़ाती रही, पुलिस को उसकी गलती भी बताती रही, लेकिन पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए। हालांकि ये फरवरी 2019 की घटना है जिसका वीडियो पुलिस ने अब जारी किया। कोरोना नियमों के तहत बिहार सरकार ने जनवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि राज्य में 4 जनवरी से 8वीं से 12वीं तक के स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की क्लासें खोली जाएंगी, जबकि 15 दिनों की समीक्षा के बाद 8वीं से नीचे की कक्षाएं शुरू कराने पर विचार होगा। साथ ही कोचिंग सेंटर और हॉस्टल खोलने का फैसला भी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में मास्क देगी ताकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। दिल्ली में फैक्ट्री में आग लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक चप्पल की फैक्ट्री में आग लगने से 2 मासूम सगे भाइयों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाइयों की उम्र 4 और 5 साल थी। राजस्थान के कोटा में न्यूनतम 3 डिग्री तापमान होने के साथ तेज हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई, जिससे बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कतर की राजधानी दोहा में नेशनल डे के मौके पर मिलिट्री परेड और एयर शो के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 28 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीडीसी चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को घोषित होंगे। केरल के पलक्कड़ में 11 सीपीआईएम कार्यकर्ताओं को एक मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क पर मामूली विवाद में हुई हाथापाई में एक आर्किटेक्ट का सिर डंपर के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद मारपीट के आरोपी समेत डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।